Friends, today's the topic of study is plant anatomy. Anatomy means the study of internal structure of organization of plant. इसमें हम प्लांट के इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी वाज नेम इज ग्रू. और प्लांट एनाटॉमी और फाइटोटॉमी, प्लांट को फाइटो भी कहा जाता है. स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को एनाटॉमी कहा जाता है. सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन देखेंगे. अ टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन. तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे. द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ए प्लांट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू. फर्स्ट जो रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, सेकंड परमानेंट टिश्यू रहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे कैन डिवाइड एंड मोस्टली कंटेनिंग अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स, और इनमें लगातार ग्रोथ होती रहती है. जबकि जो परमानेंट टिश्यू हैं इनमें ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? मेरिस्टेम टर्म जो है वो ये परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा. किसने दिया था? ये सी नागेली ने मेरिस्टेमेटिक टर्म दिया था. मेरिस्टेमेटिक सेल जो है एक सी रहती हैं, ओवल शेप्ड रहती हैं, और इनमें लगातार डिवीज़न होता है. तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोडोमिनेंट पाया जाता है. इनके अंदर वैक्यूल जो है वो या तो बहुत छोटी होती है या एब्सेंट रहती है. सेल वॉल थिन रहती है, और इनमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल पाई जाती हैं जो लगातार अपने आप को प्रिपेयरिंग करती रहती है, डिवाइड होती रहती हैं. इनमें जो सेल डिवीज़न होता है वो माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न होता है. पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेम को तीन भागों में बांटा है. सबसे पहला एपाइकल मेरिस्टेम, प्रेजेंट इन एपाइक्स ऑफ रूट एंड शूट. स्टेम और रूट की ग्रोथ या लंबाई में ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ कराता है. सेकेंडरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये मैच्योर टिश्यू में पाया जाता है और ये इंटरनोड यानी ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड जो है लेटरल मेरिस्टेम है, ऑकर अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, स्टेम और रूट, और ये थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके एग्जाम्पल हैं वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम. इस तरह से ये थिकनेस बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेम द्वारा होता है. ओरिजिन के आधार पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के मेरिस्टेम पाए जाते हैं. प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइडेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो रहता है ये मैच्योर स्टेज में रहता है, जो कि कॉर्क या लकड़ी का निर्माण करता है, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है. फंक्शन के आधार पर प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम तीन भागों में इसको बांटा है. प्रोटोडर्म इट गिव राइज टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और ये एपिडर्मिस, स्टोमेटा और स्टेम और रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है. प्रोकैम्बियम ये प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन कराता है. ग्राउंड मेरिस्टेम ये सभी प्रकार के एपिडर्मिस और वास्कुलर को छोड़कर शेष टिश्यू का फॉर्मेशन ग्राउंड मेरिस्टेम कराता है, जिसको पिच या मेडुला भी कहते हैं. बेस्ड ऑन प्लांट डिवीज़न इसको तीन भागों में बांटा है. मास मेरिस्टेम ये सभी प्लेन में डिवाइड होता है, और ये क्या करता है, यंग एम्ब्रियो और स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कराने का काम मास मेरिस्टेम का है. रिब मेरिस्टेम ये कॉर्टेक्स और पिथ का फॉर्मेशन कराते हैं. प्लेट मेरिस्टेम ये दो प्लेन में यानी अपर और लोअर यानी डोर्सल और वेंट्रल दो प्लेन में ये डिवीज़न का काम कराते हैं. परमानेंट टिश्यू दे लूज द पावर ऑफ सेल डिवीज़न, इनमें किसी प्रकार का अब सेल डिवीज़न नहीं होता और अब ये परमानेंट हो गए हैं. दो प्रकार के रहते हैं. यदि एक से सेल हैं तो सिंपल परमानेंट, और दो या अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बने हैं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इनको कहा जाता है. सिंपल परमानेंट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ये सिमिलर रहती हैं. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. पैरेन्काइमा की जहाँ तक बात है ये ग्राउंड टिश्यू का काम करता है, और साथ साथ इसमें ये जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है. इसमें कलरलेस रहता है, किसी प्रकार का कोई स्पेशल कलर नहीं रहता, और पार्शियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का ये काम करता है. पैरेन्काइमा में यदि एयर है, जो कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में जो पानी में रहते हैं, निम्फिया, हाइड्रेला और लोटस, इनके अंदर पानी के ऊपर तैरने के लिए एयर भरी रहती है. सो सच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा विच हैव एयर दे आर कॉल्ड पैरेन्काइमा. स्टोरेज पैरेन्काइमा में स्टेम और रूट ट्यूबर्स में जो फूड स्टोरेज रहता है, जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और स्टेम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये स्टोरेज पैरेन्काइमा का काम करते हैं.
थर्ड स्टिलेट पैरेन्काइमा है, पिट्यूल बनाना कहना में ये पाए जाते हैं, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर के रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए और वो फोटोसिंथेसिस करने लगे तो उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसका एग्जांपल मीजोफिल है लीफ के अंदर। और प्रोजेनकाइमा जो है प्रेजेंट रहता है, एलोंगेटेड पॉइंटेड सेल रहती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम प्रोजेनकाइमा का होता है। सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू है कोलेनकाइमा, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम का फॉर्मेशन कराता है और ये रूट में पिट्यूल और पेडिकल के रूप में प्रेजेंट रहता है। सेल पॉलीगोनल रहती हैं और इसकी जो सेल वॉल है हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि बहुत तेज़ हवा चलने पर प्लांट जो है वो टूटे नहीं। कोलेनकाइमा एंगुलर और लेक्यूनर दो प्रकार की होती हैं। एंगुलर जो है कॉमन टाइप की रहती है, थिकनेस रिस्पॉन्सिबल है हाइपोडर्मिस ऑफ धतूरा और निकोटियाना टोबैकम, इसमें ये पाए जाते हैं। लेक्यूनर जो है वो हाइपोडर्मिस ऑफ आइपोमिया पोमेटा में पाया जाता है और ये सेल वॉल जो है वो थिकनिंग में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसी तरह लेमिलर कोलेनकाइमा है, ये लेयर में अरेंज रहते हैं, पूरी रो बनाते हैं और ये इस तरह से हेलियंथस एनस हाइपोडर्मिस ये गेंदे में पाए जाते हैं। इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा, यदि इसकी बात करें तो एकमात्र टिश्यू है जिसकी सेल डेड रहती हैं, स्ट्रॉन्ग या वुड प्रदान करने का काम करती हैं। दो प्रकार की सेल हैं इसमें, स्क्लेराइड और फाइबर। इसके अंतर पूछे जाते हैं तो स्क्लेराइड में आप देखेंगे ये छोटे छोटे सेल रहती हैं, फाइबर्स जो रहते हैं वो लंबे सेल रहते हैं। स्क्लेराइड शॉर्ट और ब्रॉड रहते हैं, ये पॉइंटेड रहते हैं। स्क्लेराइड इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप में पाए जाते हैं जबकि ये फाइबर बंडल में पाए जाते हैं। स्क्लेराइड ब्रांच्ड हो सकते हैं जबकि फाइबर जनरली अनब्रांच्ड होते हैं और इनकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। स्क्लेराइड डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्क्लेराइड पैरेन्काइमा से का निर्माण करते हैं और फाइबर डायरेक्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, आप इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू।